सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 1 इकाई 7 यूनिट 7 पाठ क्रमांक 1 लेसन नंबर 1 आचार्य परंपरा। धर्म संघ के प्रमुख को आचार्य कहा जाता है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में एक आचार्य की परंपरा है। वर्तमान आचार्य ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। तेरा पंथ की आचार्य परंपरा इस प्रकार है। आचार्य श्री भीखंड जी, आचार्य श्री भारमल जी, आचार्य श्री रायचंद जी, आचार्य श्री जीतमल जी, आचार्य श्री मघराज जी, आचार्य श्री माणक लाल जी, आचार्य श्री डाल चंद जी, आचार्य श्री कालू राम जी, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी। आपको सभी आचार्यों के नाम क्रम से सीखना है। पाठ क्रमांक 2 लेसन नंबर 2 तेरा पंथ धर्म संघ। तेरा पंथ धर्म संघ के संस्थापक कौन थे? आचार्य श्री भिक्षु स्वामी। वर्तमान में हमारे आचार्य कौन हैं? आचार्य श्री महाश्रमण जी। हमारी साध्वी प्रमुखा कौन है? महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी। तेरा पंथ का क्या अर्थ है? हे प्रभु, यह तेरा पंथ है, अर्थात हे प्रभु, यह तेरा तुम्हारा पंथ है। क्या तेरा पंथ मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? नहीं, वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। पाठ क्रमांक 3 लेसन नंबर 3 समय की सूझ। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे। उन्होंने तेरा पंथ की स्थापना की। उनके पिता का नाम शाह बल्लू जी तथा माता का नाम दीपांजी था। उनका जन्म कंटालिया में हुआ था। उन्हें भीखण या भिक्षु भी कहा जाता था। भीखण जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। आदमी के स्वभाव को वे अच्छी तरह जानते थे। किसी बिगड़ी हुई बात को अपने बुद्धि बल से कैसे ठीक करना और निराशा को कैसे आशा में बदलना उन्हें अच्छी तरह आता था। भीखंड जी के गृहस्थ जीवन की घटना है। एक बार वे किसी कार्यवश पैदल दूसरे गांव गए। उनके साथ एक ठाकुर साहब भी थे। काम संपन्न होने के बाद दोनों वापस आने लगे। तब रास्ते में ठाकुर के पैर लड़खड़ाने लगे। वे नस्वार सूंघने के आदी थे और वह समाप्त हो गई थी। ठाकुर ने कहा, भीखण जी, नस्वार सूंघे बिना मेरे से अब एक कदम भी चल पाना कठिन हो रहा है। भीखंड जी चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले अपने गांव कंटालिया पहुंच जाए, किंतु साथी को जंगल में अकेला छोड़कर जाना भी उपयुक्त नहीं था। वहां चोर लुटेरों का भय रहता था। उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, आप धीरे धीरे आगे चलिए, मैं आसपास के खेतों में जाकर किसी के पास से नस्वार लेकर आता हूँ। आश्वस्त होकर
ठाकुर धीरे धीरे चलने लगे। भिखन जी ने खेतों में जाकर नस्वार की खोज की, पर वह नहीं मिली। उन्होंने तब एक कंडे की बुकनी बनाई और उसकी पुड़िया लाकर ठाकुर को दी और कहा, ठाकुर साहब, कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, ऐसी साधारण सी नस्वार मिली है। पुड़िया को देखते ही उबासियां ले रहे ठाकुर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। पुड़िया को खोला और उसे सूंघने का आनंद लेते हुए बोले, भिखन जी, ठीक ही है, काम चल जाएगा। नस्वार न होते हुए भी नस्वार के विश्वास से ठाकुर तेज कदमों से चलने लगे। सूर्यास्त से पूर्व ही दोनों घर पहुंच गए। वस्तुतः आचार्य भिक्षु की सूझबूझ अद्वितीय थी। आपको सीखना है, किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार के नशे से बचें, मस्तिष्क को शांत रखें और सूझबूझ से काम करें। अपने साथ चलने वाले को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। Acharya Bhikshu was the first Acharya of Therapant. He established the Therapant Sangha. His father's name was Shah Baluji and mother's name was Deepanji. He was born in Kantalia. He was also called Bhikhan or Bhikkhu. Bhikhanji was very wise and intelligent since childhood. He very well knew the nature of men, how to solve the puzzled situation, and how to convert disappointment into happiness. He could do that with his intelligence. This is an incident of Bhikhanji's life when he was in household. Once he went to other village for some work on foot along with one Thakur Sahib. After completing the work, both of them were returning back. Suddenly, Thakur Sahib's speed slowed down. He was addicted to inhaling tobacco and it was finished with him. The Thakur said, Bhikhanji, without inhaling tobacco, it is much difficult for me to take a single step further. Bhikhanji wished to reach Kantalia before sunset, and it was also not ethical to abandon his companion alone in the jungle. There was fear of thieves, robbers being there in the jungle. So he said, Thakur Sahib, you may walk slowly till I go to the nearby farms and ask for tobacco to someone and bring it for you. Convinced, Thakur started walking slowly. Bhikhanji searched for tobacco in farms, but his search was in vain. Then he made powder of some dung cake and gave that pack to Thakur, telling him, Thakur Sahib, please take it. Though it's not that good, it's just a common stuff. Looking upon the packet, Yawing Thakur's eyes started shining with happiness. He opened the packet and while inhaling it, he said, Bhikanji, it's okay, it will work. Even with no tobacco, the belief of having tobacco gave pace to his steps. They reached their home before sunset. In reality, Acharya Bhikshu's comprehension was unique. You learned that one needs to keep patience in any situation. Abstain from any type of addiction. Keep your mind calm and act wisely. Never leave your companion in an odd situation. पाठ क्रमांक 4, लेसन नंबर 4, उद्घोष।
अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की जय हो। क्रांतिकारी आचार्य श्री भिक्षु की जय हो। अणुव्रत प्रवर्तक युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी की जय हो। प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण की जय हो। जैन धर्म की जय हो। मानव धर्म की जय हो। सत्य धर्म की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो। तेरा पंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। तेरा पंथ की क्या पहचान, धर्म अहिंसा त्याग प्रधान। महावीर ने क्या सिखलाया, समता धर्म समता धर्म। गुरु भिक्षु ने क्या दिखलाया, तेरा पंथ तेरा पंथ। जयाचार्य ने क्या बतलाया, मर्यादा और अनुशासन। आलोकित नभ धरा दिगंत, हे प्रभु यह तेरा पंथ। घर घर जागे सत संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। संस्कारों की अद्भुत शाला, मेरी प्यारी ज्ञानशाला। जीवन उच्च बनाएंगे, ज्ञानशाला हम जाएंगे। संयम ही जीवन है, सादा जीवन उच्च विचार। मानव जीवन का श्रृंगार। कैसे बदले जीवन धारा, प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा। अणुव्रतों का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। निज पर शासन फिर अनुशासन। संघ पुरुष चिरायु हो चिरायु हो।